दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिन के बाद स्टॉक फिर से 34 को टच कर गया, यानी आप समझ सकते हो कि एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। यहाँ पे एक कंपनी की तरफ से जो वोटिंग रखी गई थी उसका रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट कैसा है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड जो आने वाले समय में बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। ट्राइडेंट ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। वो नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में ताकि आने वाले समय में कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और आने वाले समय में कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा प्रॉफिट देने की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है। यहाँ पे लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी देती है, प्रॉफिट में अपने हिस्सेदार बनाती है। दूसरी कंपनियों से हटके है ट्राइडेंट और इसीलिए पेनी स्टॉक एक मिड कैप कंपनी बनी बहुत कम समय में, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में वैसा ही मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था, जब 3-4 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया था। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.60 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 32.30 पर थी फ्राइडे के दिन और इंट्राडे में 32.50 का लो भी बना, लेकिन वहाँ से जो स्टॉक दौड़ा तो 34.50 का हाई बना है। यानी एक ही दिन में 2 रुपये से ज़्यादा का जंप काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, यानी स्टॉक के अंदर करंट आ चुका है। अंत में 33.95 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 5.11% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बावजूद भी 5% से ऊपर क्लोजिंग देना बड़ी बात हो जाती है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 526% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 362% का बम्पर रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 26% के ऊपर के लेवल से गिरावट हो चुकी है क्योंकि स्टॉक 70 तक चला गया था। उसके बाद में आप देखें तो धीरे धीरे नीचे आया। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 12% की फिर से अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिली है और 1 मंथ के हिसाब से 5.92% की हमें तेज़ी देखने को मिली और आज 1 डे के हिसाब से भी 5.26% की तेज़ी देखने को मिली है। तो स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज FI ने तीसरा दिन है जब बाजार में बिकवाली की है और ये शुभ संकेत नहीं है बाजार के लिए। DI की आज खरीदारी जरूर है। आप देख सकते हो DI ने आज सामने 7,460 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 6,264 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, इसलिए उनका खरीदारी का जो आंकड़ा निकल रहा है वो 1,195 करोड़ रुपीज़ का है, यानी उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन अगर हम FI की बात करें तो 7,740 करोड़ रुपीज़ का तो इन्वेस्टमेंट उनका नया है, लेकिन सामने उन्होंने 8,441 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 700 करोड़ का निकल के आ रहा है और ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस महीने का जब उन्होंने बिकवाली की है, यानी वो लगातार फिर से बिकवाल बने और ये देख सकते हैं इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट ट्राइडेंट को भी झेलना पड़ सकता है क्योंकि ट्राइडेंट में FI का अच्छा खासा निवेश है। आप ये देख ही सकते हो कि FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। दिसंबर में उनकी देख सकते हो 2.36% की होल्डिंग थी जो मार्च में 2.43% हुई है, यानी आप ये समझ सकते हो कि FI ने अपना निवेश बढ़ाया था, लेकिन अगर वो इस तरह से बाजार में बिकवाली करेंगे तो उसका निगेटिव इफेक्ट भी ट्राइडेंट पे देखने को मिल सकता है। वैसे आप देख सकते हो कि इस समय ट्राइडेंट की अभी सेहत को देख के लग नहीं रहा है कि वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। स्टॉक इतना दौड़ा भी नहीं है, आने वाले समय तेज़ी का दौर आने की संभावना पूरी है और FI इसमें काफ़ी अच्छा निवेश भी करते हैं। अब ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना जो यहाँ पे वोटिंग रखी थी उसका रिजल्ट आ चुका, तो आप देखो पोस्टल बैलेट के माध्यम से और जो वोटिंग हुई थी उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन के फेवर में जो वोटिंग हुई है उसमें आप परसेंटेज अगर आप देखें तो 98.99% निकल के आ रहा है और यहाँ पे अगर वोटिंग के अगेंस्ट देखें तो जो इन्होंने जिन्हें अगेंस्ट में वोटिंग की है उनका परसेंटेज मात्र 0.11% है, यानी एक तरह से देखें तो लगभग 100% ही वोट फेवर में पड़े और इस रिजोल्यूशन को पास कर लिया गया है। तो कंपनी का जो प्रस्ताव था उसको शेयर होल्डर ने मान लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार ने इस बार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खोले। सरकार ने 7 अलग अलग स्टेट के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है।
तो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल का, और इसीलिए लगातार मेगा टेक्सटाइल पार्क की अनाउंसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि सरकार की ये जो बड़ी योजना है जिसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पर टेक्सटाइल पार्क करीब 500 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा, उसके लिए खर्च किया जाएगा, और पीएम मित्र योजना के तहत ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और आप ये समझ सकते हो कि इस टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से बिजनेस में वृद्धि होगी, और पीएलआई स्कीम ऑलरेडी पहले से ही लॉन्च की गई है, उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है। तो टेक्सटाइल पार्क बनाने की वजह से देखें तो जैसे कि कंपनी का ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कामकाज है और मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल पार्क बनने वाला, तो उसका फ़ायदा ट्राइडेंट को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी की नज़र गुजरात पे है, आने वाले समय कंपनी गुजरात में एंट्री करने के बारे में सोच रही है, तो हो सकता है कि उसका फ़ायदा भी मिले। तो कुल मिला के ट्राइडेंट के लिए काफ़ी अच्छी बेहतर खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने ऑलरेडी विजन 2025 पहले ही पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी आने वाले समय में जो अपना रेवेन्यू है उसको 25,000 करोड़ को क्रॉस करने की उन्होंने यहाँ पे संभावना व्यक्त की हुई है, और एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। वैसे भी विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी का कामकाज है। इन्होंने ऑलरेडी mytrident.com के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपनी हाजिरी दे दी है, और एक नेशनल ब्रांड बनाने का जो उनका सपना था वो पूरा होता वो दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय उनका कहना है कि जो शेयर होल्डर है उनको हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देना चाहते हैं, यानी शेयर होल्डर के लिए आप देखें तो जिस तरह से उनका निवेश है वो कई गुना बढ़ेगा, उसकी संभावना तलाशी जा रही है। जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, और ऑलरेडी कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है, यानी अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो भी ट्राइडेंट के शेयर होल्डर हैं उनके लिए ये एक तरह से लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है इस समय अगर आप निवेश करके रखते तो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आने वाले समय खत्म होती हुई दिखाई देगी इस टेक्सटाइल सेक्टर की। अब इनके काफ़ी बड़े बड़े जो बिजनेस पार्टनर है, जो चैनल पार्टनर की बात करें, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में इनका बिजनेस है जिसमें यान और फाइबर का बिजनेस कंपनी करती है, उनके साथ में ग्रासिम इंडस्ट्रीज जिनके साथ में यान और फाइबर का इनका बिजनेस है। इसके अलावा देखें तो यान और फाइबर के लिए लैंजिंग इंडस्ट्रीज के साथ में उनका बिजनेस टाइप है। इसके अलावा देख सकते हो कि एवरी डेनिसन के साथ में इनका बिजनेस टाइप है ऑलरेडी। इसके अलावा लक्ष्मी मशीन वर्क लिमिटेड टेक्नोलॉजी के लिए उनके साथ में इन्होंने एक पार्टनरशिप की हुई है। इसके अलावा राइटर, ये भी टेक्नोलॉजी मशीनरीज कंपनी है। वॉलमेट, और ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा देख तो पिकानोल कंपनी के साथ में इनका बिजनेस टाइप है। हंट्समैन। तो इस तरह से बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ उनके साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किए हुए, और इस वजह से इनका बिजनेस आने वाले समय ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा। और इंटरनेशनल ब्रांड के जो क्वालिटी है इनकी बहुत बेहतर है। एक्सपोर्ट का इनका 54% का बिजनेस है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट उस लायक के बनाती है। इनको ऑलरेडी बहुत सारे देखें पेटेंट हासिल हो चुके, चाहे अमेरिका का बाजार हो, यूरोप का बाजार, फिर इंडिया का बाजार हो। अब यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने लगातार खरीदारी जारी रखी हुई है। देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 1.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 10.27% की अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो उन्होंने 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.82% बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.31 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, और 4.29% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 30% उनकी मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है, यानी ज़बरदस्त निवेश बढ़ा है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.38 करोड़ की उनकी होल्डिंग है, और 8.38% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो उनकी होल्डिंग 0.33 करोड़ की है, और 1.79% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग कम हुई है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे अप डाउन होती हुई दिखाई नहीं देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4.82% बढ़ी है। इसके अलावा आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 1.88% की उनकी भी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 0.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी 1.95% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। तो कुछ ही कंपनियां जिनकी होल्डिंग यहाँ पे कम है, लेकिन लगातार म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना निवेश बढ़ा रहे, और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो आने वाले समय इसकी प्राइस को कई गुना लेके जा सकता है। और इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आप देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। इसकी EPS स्ट्रेंथ वीक जरूर है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और अगर ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखें तो रेटिंग ठीक है।
कुल मिला के ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है। एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके अगर ट्रेंड में निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको बिल्कुल कोविड काल जैसा रिटर्न फिर से मिल सकता है, और ये आने वाले समय स्टॉक फिर से आप देखें तो 100 को टच करने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।